नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत सिंह और मैं गैस्ट्रो एंड लिवर डिजीज़ेस का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अपनी सर्विसेज दो जगह पे देता हूँ इस वक्त पे, एक चंडीगढ़ में सेक्टर 27 में और दूसरा खरड़ में सेक्टर 115 खरड़ लांडरा रोड पे, जो कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं फैटी लिवर। और आप सबको पता होगा कि फैटी लिवर एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर दूसरे मरीज में पाई जाती है, चाहे वो किसी और तकलीफ से भी सफ़र कर रहा हो। हम ये कॉमनली देखते हैं कि 10 में से 5 या 6 मरीज़ या इवन नॉर्मल लोग, अगर मैं कोई भी 10 लोगों को टेस्ट करूँगा तो उनके फैटी लिवर निकल आता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम फैटी लिवर को हमेशा लाइटली लेते हैं। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो कि कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, ये तो फैटी लिवर तो कोई ख़ास नहीं, इसका तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये समझने वाली बात है कि फैटी लिवर एक सीरियस प्रॉब्लम ना हो के भी इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम फैटी लिवर को इग्नोर करें तो ये कुछ सालों के बाद ज़रूर आगे डैमेज बढ़ता बढ़ता लिवर डैमेज की तरफ चली जाती है बात, फाइब्रोसिस हो जाता है और अल्टीमेटली इरिवर्सिबल लिवर डैमेज भी हो सकता है और कुछ केसेस में लिवर कैंसर में भी ये तब्दील हो सकता है। तो फैटी लिवर को हम कभी भी लाइटली नहीं ले सकते। अगर हम बात करें क्या कारणों की वजह से फैटी लिवर होता है, तो कॉमन हमारे इंडिया में तो देखें 3 या 4 कारण हैं जो बहुत कॉमन है। नंबर 1 एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इज़ लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल का मतलब है खाना पीना, लाइफस्टाइल का मतलब है एक्सरसाइज। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, और अगर बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है तो लिवर में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाएगा और इसी को फैटी लिवर कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, यानी कि जो लोग रेगुलर ड्रिंक नहीं करते, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी लिवर में अगर फैट जमा हो तो उसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। दूसरा कारण अल्कोहल। जो लोग शराब पीते हैं ज़्यादा, तो अगर हम लिमिट की बात करें तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि हम इतनी शराब पी सकते हैं जिससे हमें फैटी लिवर ना हो। कुछ भी हम शराब अगर पी रहे हैं और अगर जनरली अगर हम रेगुलर बेसिस पे पी रहे हैं तो उससे लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये 2 तरह के वायरस होते हैं जो कुछ लक्षण नहीं पैदा करते शुरुआती टाइम में, तो इसीलिए जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें पता लगता है कि फैटी लिवर है। फिर उसके बाद जांच की जाती है तो पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी और सी वायरस इन्फेक्शंस है। उसके अलावा कुछ अनकॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है, जैसे कि कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेज होती हैं जिसमें अलग अलग किस्म के सेल जो हैं लिवर में जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब आम कारण होते हैं फैटी लिवर के, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल। तो फैटी लिवर की कुछ स्टेजेस होती हैं। सपोज हमें फैटी लिवर हो गया तो वो कुछ स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेस करता है। जैसे कि पहली स्टेज में तो फैट जमा होना शुरू हो जाता है लिवर के अंदर, लेकिन लिवर अपना काम करता रहता है। तो अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड का टेस्ट, तो वो नॉर्मल आता है। इसका मतलब है ये शुरुआती स्टेज है। उसके बाद जैसे जैसे फैट जमा होना बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, मतलब निशान छूटने शुरू हो जाते हैं। उसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसे स्कारिंग बोलते हैं। ये भी एक रिवर्सिबल स्टेज होती है और इसके भी आगे सब स्टेजेस होती हैं। तो जैसे जैसे ये स्कारिंग बढ़ती चली जाती है, कुछ सालों के बाद इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है, लिवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसे हम सिरोसिस बोलते हैं। तो एक बार सिरोसिस हो गया तो दैट मीन्स इरिवर्सिबल लिवर डैमेज। और अगर सिरोसिस कुछ साल रहे तो उसके बाद लिवर में ट्यूमर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम लिवर कैंसर कहते हैं। तो फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम जांच कर सकते हैं, तो मेनली इसकी 3 तरह की जांच होती है। नंबर 1 लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें लिवर की फंक्शनिंग के बारे में पता लगता है।
नंबर 2, अल्ट्रासाउंड। पेट के अल्ट्रासाउंड में हमें फैटी लिवर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगती है। हमें ये पता लगता है कि लिवर का साइज़ कैसा है, लिवर का शेप कैसा है, लिवर की मार्जिन्स कैसे हैं, लिवर में डैमेज ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, कम है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड में मिलती है। और हम अगर एग्जैक्ट इसको जानना चाहते हैं कि हमारे लिवर में फैट कितना है और कितनी स्कारिंग हो रही है, फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है। फाइब्रोस्कैन लिवर एक विशेष टेस्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है, और इस टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि लिवर में कितने % प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। फैटी लिवर के क्या लक्षण होते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैटी लिवर की यही होती है कि इसके कोई लक्षण नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लक्षण तभी आएंगे जब डैमेज बढ़ जाए, लक्षण तभी आएंगे जब लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाए। उसकी वजह से है कि जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी पड़ सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम हो सकता है, खून की उल्टी आ सकती है। बट ये सब लक्षण सिंपल फैटी लिवर में नहीं देखे जाते। तो अगर फैटी लिवर शुरुआती कुछ सालों में है तो सिर्फ जांच में ही पता लगता है, उसके कोई लक्षण नहीं होते। तो अगर हम इलाज की बात करें, समझने वाली बात तो यही है कि 60 से 70% लोगों के लिए इलाज इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब हमें अपने रहना सहना बदलना पड़ेगा। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे कोई दवाई काम नहीं करेगी, जब तक हम वजन नहीं घटाएंगे कोई दवाई नहीं काम करेगी। तो बेसिक आइडिया यही है कि अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, और लाइफस्टाइल बदलने के लिए डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग या साइकिलिंग या रनिंग, स्किपिंग, ऐसी कोई कार्डियो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए, वो भी हेल्प करेगी। बट कार्डियक एक्टिविटीज़ से बेटर फ़ायदा देखा जाता है। उसके अलावा खाने में परहेज़ बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जिनमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे कि पोटैटोज़ हो, आलू हो गए, राइस हो गए, ब्रेड्स हो गई, शुगर अवॉइड करनी चाहिए, ये जाके अंदर फैट में ही तब्दील होती हैं। फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऑयली स्टफ अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा परहेज़, ऑफ कोर्स अल्कोहल का परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम परहेज़ रखें, डेली एक्सरसाइज करें, अपने वेट को घटाएं, तो इससे फैटी लिवर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। उसके अलावा स्पेसिफिक दवाइयाँ, वो कारण के हिसाब से, अगर हमारे को किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से फैटी लिवर है तो उस इन्फेक्शन की दवाई देनी चाहिए। लाइफस्टाइल की वजह से अगर लिवर पे जोर पड़ रहा है, अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, उसकी नेक्स्ट स्टेज जो होती है उसे हम नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, तो उसकी भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो कुल मिला के सार यही है सारी बात का कि फैटी लिवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट से हम इजीली इसे डायग्नोज कर सकते हैं। इसे प्लीज़ इग्नोर मत करें, क्योंकि नहीं तो ये आगे जाके लिवर डैमेज में तब्दील हो सकता है। और इसके लिए कुछ सिंपल दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर फॉलो किया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जो टेस्ट अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल है, जो दवाइयाँ अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल है। तो अगर हम इसका ध्यान रखें तो फैटी लिवर से बचा जा सकता है। अगर आप हमारे से सलाह लेना चाहते हैं तो मैं 2 जगह पे अवेलेबल होता हूँ। एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल सेक्टर 115 खरड़ लांड्रा रोड पे, और दूसरा है सेक्टर 27 में हाउस नंबर 156। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गूगल पे कांटेक्ट करें या healthfinder.in पे भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9980564063। इस पे आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको मिलने का वक्त दे सकते हैं। तो अगर आप आके हमारे से सलाह विमर्श करें तो हम आपको ज़रूर मदद कर पाएंगे। थैंक यू।